तो फ्रेंड, अगर आप अपने आरबीएल बैंक में अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हो लेकिन आपको नहीं पता यार कि मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में मेरा आरबीएल बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड, मैं आज आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, प्रॉपर बताऊंगा कि कौन कौन से आपको गलतियां नहीं करनी है और प्रॉपर आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। जो कि आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्म मेरे हाथ में है, ये आपका आरबीएल बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है इंडिविजुअल के लिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी हमेशा कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। चैनल को सपोर्ट कर लीजिए फ्रेंड, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट बैंक के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने आरबीएल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो बहुत सिंपल वे में। फ्रेंड, अगर आप इंडिया के रहने वाले हो, अपने लोकल के रहने वाले हो और आप चाहते हो यार कि मेरा आरबीएल बैंक में एक अकाउंट खुल जाए, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर फॉर्म का इस्तेमाल करके कैसे आप अपना आरबीएल बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो बहुत सिंपल वे में। फ्रेंड, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस क्या है। आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरे आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, आपको यहाँ पे ऊपर की ओर दिख रहा होगा क्या, केवाईसी नंबर एंड एप्लीकेशन डेट। तो फ्रेंड, केवाईसी नंबर आपके पास होगा नहीं, सीधी सी बात है। सी केवाईसी नंबर अगर आपके पास है तो आप फिल कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप ये पोर्शन खाली छोड़ सकते हो। आगे आता है क्या फ्रेंड, एप्लीकेशन डेट, यानी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप जिस डेट में अपने बैंक ब्रांच में सबमिट करोगे उसी दिन की डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। अब नीचे की ओर आते हैं भाई, कैपेसिटी ऑफ कस्टमर। भाई कस्टमर कौन सा है, आपका गार्जियन है, बेनिफिशियल ओनर है, या फिर कह सकते हैं किसी अदर में आता है। तो फ्रेंड, अगर आप इंडिविजुअल हो यानी खुद के लिए अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो यूजुअल सी बात है, आपको इंडिविजुअल पे सिंपली टिक कर देना है। इंडिविजुअल पे टिक करने के बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पर्सनल डिटेल कस्टमर। फ्रेंड, आप एक बैंक के कस्टमर हो, आप अकाउंट खुलवा रहे हो, तो यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अब तो चलिए, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला हुआ क्या, टाइटल। टाइटल में अगर आप अभी तक सिंगल हो, आपका शादी नहीं हुआ है तो मिस्टर लगाइए, और शादी हो गया तो एमआरएस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फ्रेंड आता है फुल नेम, आपको यहाँ पे आपका फुल नेम लिख देना है। हाँ, सरनेम लिखने से पहले फ्रेंड आपको एक स्लॉट छोड़ देना है। प्रॉपर वे में आप अपना फुल नेम लिखिए। उसके नीचे आता है क्या, फुल नेम लिखने के बाद नीचे आता है क्या, नेम एज ऑन अकाउंट। वही नेम लिखिए जो आप अपने अकाउंट में लगवाना चाहते हैं। याद रखिए फ्रेंड, अकाउंट आपका हमेशा किसी भी आइडेंटिटी के आधार पर खुलता है, यानी कह सकते हो कि आपकी अगर कोई आइडेंटिटी है, गवर्नमेंट आईडी है कोई भी, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, नरेगा कार्ड हो गया, जो भी आपके पास कार्ड हो उसी के बेसिस पर आपका अकाउंट खुलता है। तो याद रखिए, जो भी आपके पास गवर्नमेंट आईडी हो उसी आईडी बेसिस पे आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है और उसी आईडी बेसिस पे आपका आपका अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड, यहाँ पे अब आपको लिखना है रिलीजन। रिलीजन आपका जो रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना भाई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी आप हो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए बहुत प्रॉपर वे में। कैटेगरी में आता है भाई, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी हो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आता है मदर नेम। भाई मदर नेम, आपकी जो माता जी हैं उनका नाम क्या है आप यहाँ पे लिखिए, एम एस जो भी है आप यहाँ पे प्रॉपर वे में मदर नेम अपना लिख सकते हो। नीचे आता है मैडम नेम, अगर आपकी माता जी नहीं है, उसके बाद आपका जो देखभाल करती हैं कोई भी आपके घर की बड़ी सदस्य हो, आप उनको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ। भाई आपकी जन्म तिथि क्या है, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल कर देना है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, मैरिड हो तो फ्रेंड यहाँ पे टिक कर दीजिए, और अगर आप अनमैरिड हो तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। नीचे आता है जेंडर, भाई मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो। ट्रांसजेंडर तो फ्रेंड आप लोग जानते ही होंगे भाई, सीधी सी बात है, जो ना मेल होते ना फीमेल होते हैं उन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं क्या, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का मतलब होता है इंडियन की हो आप, या फिर किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हो तो उस कंट्री का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। भाई आप नेपाल से हो, भूटान से हो, पाकिस्तान से हो, जहाँ से भी हो आप उस कंट्री का नाम यहाँ पे बिलोंग कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नेशनैलिटी इंडिया के हो तो सीधी सी बात है आपको यहाँ पे इंडिया वाले स्लॉट पे टिक कर देना है। नीचे आता है फादर। फ्रेंड आपको आपके पिताजी का नाम लिख देना है, प्रॉपर वे में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी वाइफ है, अगर कोई है, आप मैरिड हो, अगर आपकी वाइफ है तो स्पाउस नेम आप अपनी वाइफ का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
अब नीचे आता है कि आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन और रिलेटेड टू वन। अगर कह सकते हैं अगर आप राजनीति से कोई संबंध रखते हो तो फ्रेंड आप यहाँ पे यस पे टिक करिए। अगर राजनीति से आप कोई संबंध नहीं रखते हो, पॉलिटिकल से आप कोई भी संबंध नहीं रखते हो फ्रेंड, तो आप यहाँ पे नो पे टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं तो फ्रेंड नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, फैक्टस CRS डिक्लेरेशन रेजिडेंट फॉर टैक्स। सपोज अगर आप जहाँ पर रहते हो, अगर वहाँ पर कोई टैक्स आपके पास सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, उसका नंबर है, टिन नंबर है, तो आप यहाँ पर टिन नंबर अपना जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, टिन डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और यहाँ पर टिन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी टिन नंबर आप यहाँ क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो प्रॉपर वे में। अगर आपके पास है टिन कार्ड तो, नहीं है तो ये पोर्शन पूरा आप खाली छोड़ सकते हो। अब थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं, नीचे और फ्रेंड आपको दिख रहा होगा क्या, एड्रेस डिटेल। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एड्रेस डिटेल। अब एड्रेस डिटेल आपको प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट गिवन फॉर परमानेंट एड्रेस प्रूफ। डॉक्यूमेंट टाइप, भाई आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है, यहाँ पे आप वो मेंशन करिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर आप कोई अपना एड्रेस सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए भाई एड्रेस टाइप आपका रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल हो, आप हैं बिजनेस पर्पज से यहाँ पर रह रहे हो, तो रेजिडेंशियल हो, आप यहीं के रहने वाले हो, लोकल के रहने वाले हो, तो आप यहाँ टिक कर दीजिए। आप यहाँ प्रॉपर अपना एड्रेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है करंट एड्रेस। भाई अभी आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हो, यानी कि आप रहने वाले हो इंडिया के ही हो, लेकिन इंडिया में आप पहले कहीं रह रहे थे, रेजिडेंट जहाँ आपका जन्म हुआ, पले बड़े हो, वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे लिखिए। और उसके बाद करंट एड्रेस, मतलब अभी आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हो, किराए से रह रहे हो, कहीं दूसरी जगह कुछ काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो या आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे को आता है क्या, प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस। भाई आप ऐसा कोई एड्रेस यहाँ पे फिल करिए जहाँ पे हम आपको लेटर भेज सकें, नोटिस भेज सकें, बैंक के रिगार्डिंग जो भी इशू हो वो हम आपको भेज सकें। तो फ्रेंड वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, भाई कौन सा एड्रेस आप सिलेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे पहले टिक कर लीजिए भाई कौन सा आपका रेजिडेंशियल ही एड्रेस है, आप लोकल के ही रहने वाले हो, वही आप करना चाहते हो। सब जगह एक सा एड्रेस आप भरना चाहते हो तो रेजिडेंशियल पे फ्रेंड आप टिक करते जाइए इस तरीके से। यानी आप कहीं दूसरी जगह नहीं रहते हो, आपका एक ही परमानेंट एड्रेस है, वही है सब कुछ, तो आप यहाँ पर सिंपली टिक कर सकते हो रेजिडेंशियल पे, और सेम एड्रेस आपको इन चारों कॉलम में लिख देना है, चारों पोर्शन में आपको लिख देना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पृष्ठ पर। तो फ्रेंड दूसरे वाले पृष्ठ पर हम लोग आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल में फ्रेंड आपको आपका ऑफिस का यहाँ पे कंट्री कोड लिखना है, स्टडी कोड लिखना है, टेलीफोन नंबर आपको लिख देना है। रेजिडेंस अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है फ्रेंड तो कंट्री कोड के साथ आपको स्टडी कोड लिखना है और टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। मोबाइल नंबर अगर आपके पास है, आप इस्तेमाल करते हो, सीधी सी बात है, कंट्री कोड लिखिए और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप प्रॉपर मेंशन कर सकते हो। फैक्स नंबर, कंट्री कोड, स्टडी कोड, टेलीफोन नंबर लिखिए। मेल आईडी आप यहाँ पे आपको लिखना कंपलसरी होता है भाई, आपकी मेल आईडी जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो मेल आईडी आप प्रॉपर वे में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद नीचे की ओर आता है क्या, नो योर कस्टमर KYC। अब देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि भाई आपको एक आइडेंटिटी लगेगी ही लगेगी, गवर्नमेंट आईडी आपकी लगेगी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपके पास क्या है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कह सकते हो आधार कार्ड का आपको यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी नहीं दिया गया है ऑप्शन, क्योंकि आधार कार्ड अभी रिसेंटली ही लागू हुआ है, तो इसलिए फ्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिला पासपोर्ट दिया गया होगा, रेगा कार्ड दिया होगा, और यहाँ वोटर आईडी दी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस दिया होगा। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। इशुइंग अथॉरिटी, डॉक्यूमेंट टाइप आप लिखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखिए आप यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया क्या, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस लिखिए यहाँ पे पूरा ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद उसका नंबर लिखिए यहाँ पे, और डेट ऑफ इशू यानी कब इशू हुआ आप वो लिखिए। अगर उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन की गई है तो आप एक्सपायरी डेट भी आप मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आता है पैन कार्ड नंबर। भाई पैन कार्ड नंबर सबके पास होता है, सब लोग बनवाते हैं पैन नंबर, पैन कार्ड अपना सबके पास होता है फ्रेंड, तो उसका नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कह सकते हो कि आपका एड्रेस कहाँ कौन सी कार्ड में आपका एड्रेस सही पड़ा हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस सीधी सी बात है, आपको उस पर टिक कर देना है। डॉक्यूमेंट टाइप प्रॉपर वे में आप यहाँ पे लिख दीजिए भाई ड्राइविंग लाइसेंस ही है आपका, और उसका एड्रेस जो भी है डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब देखिए कस्टमर प्रोफाइल। भाई कस्टमर प्रोफाइल क्या कहती है, आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, आप क्या हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, प्रोफेशनल हो या इलिटरेट हो, तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक पोर्शन में आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए भाई आप अंडर ग्रेजुएट हो, या फिर कम पढ़े लिखे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ज़्यादा पढ़े लिखे, प्रोफेशनल ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इलिटरेट है अनपढ़ हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। भाई आप अगर प्रोफेशनल कोई काम करते हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, पॉलिटिशियन हो, को आप जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आता है क्या भाई, सेल्फ एम्प्लॉयड, आप गवर्नमेंट पार्टनरशिप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऑक्यूपेशन डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए फ्रेंड। एग्रीकल्चरिस्ट हो, अगर आपके पास कोई ज़मीन है आप उस पर खेती वगैरह करते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सोर्स ऑफ एनुअल इनकम,
यानी क्या है आपके पास सालाना पैसा जिसके जरिए आपके पास आता है, तो वो क्या है भाई? सैलरी है, बिजनेस इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, एग्रीकल्चर है, खेती करते हो, उसके द्वारा आप अपना लालन पोषण करते हो, तो भाई खेती के द्वारा भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है ग्रॉस एनुअल इनकम, आपकी जो सालाना इनकम है वो कितनी होगी? 60,000 से 1,20,000 तक का है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं 2-3 लाख तक की जितनी भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो उसके आगे का पोर्शन। इंडस्ट्रियल टाइप, कौन सा इंडस्ट्रियल टाइप है? अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो किसी, तो वहाँ पे क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है? तो जो भी होता है फ्रेंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल्स, अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट बैंकिंग का आनंद लेना, तो आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए ऑन कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग चाहते हो तो वो भी आप यहाँ ऑन कर सकते हो। डेबिट कार्ड चाहते हो भाई, मतलब एटीएम कार्ड चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सा कार्ड चाहिए आपको? इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए या डोमेस्टिक डेबिट कार्ड चाहिए? देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इन दोनों उनको पता नहीं होता भाई इन दोनों का कार्ड का मतलब क्या होता है। तो इनका कार्ड का मतलब होता है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का मतलब होता है भाई जो आप इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका इस्तेमाल कर सको, यानी अगर आप इंडिया के बाहर भी जाते हो तब भी आप वहाँ पे किसी भी एटीएम पर अपना एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर पाओ। डोमेस्टिक डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर में ही फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉपर वे में। कार्ड वेरिएंट कौन सा चाहिए आपको? प्लेटिनम चाहिए, क्रश चाहिए, क्लासिक चाहिए? तो फ्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी कार्ड वेरिएंट, क्लासिक या फिर टाइटेनियम फर्स्ट, जो भी चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इनेबल माय फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म, तो एटीएम एक्टिवेटेड हो जाएगा। यस इंटरनेशनल के लिए चाहिए तो इंटरनेशनल यस करिए, अगर इंटरनेशनल नहीं चाहिए तो इंटरनेशनल आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है फ्रेंड, अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है, मान लो आप अकाउंट खुलवा रहे हो और आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो आप अपने गार्जियन की डिटेल यहाँ पे फिल करिए, किसी एक गार्जियन की डिटेल प्रॉपर वे में, जो आपके पेरेंट हो या फिर जो आपके गार्जियन हो, जो आपसे बड़े हो, जो आपके साथ रहते हो, जिन पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, तो आप उनका यहाँ पे नाम लिखिए भाई प्रॉपर वे में, अच्छे से यहाँ पे उनको मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। प्रॉपर वे में जैसे नेम ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन लिखिए, कस्टमर आईडी अगर उनकी है पहले से तो आप उसको मेंशन कर दीजिए। बर्थ डेट आपको यहाँ पे दी गई होगी भाई, डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो भी हो उनके जो लगते हो वो आप मेंशन करिए, और अपॉइंटमेंट जो भी हो आपका उनके साथ एनक्लोज वगैरह का जो भी है तो आप यहाँ वो भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं, सिग्नेचर कर देना फ्रेंड। सिग्नेचर का फॉर्म है ये, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिग्नेचर लिखा हुआ है, सिग्नेचर करिए। यहाँ पे एक आपको फोटो लगा देनी है। पर्सनल लोन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टिक करिए, नहीं चाहते हो तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। भाई अगर आप डेबिट कार्ड तो आपने अप्लाई कर दिया, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है फ्रेंड, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए अगर मैं यहाँ बताने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये समझ लेना है, क्रेडिट कार्ड सीधी सीधी भाषा में करिए। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटता रहता है, जहाँ भी आप पे करना चाहते हो, जो भी आप किस्त से कोई भी चीज़ उठाना चाहते हो, तो वो क्रेडिट कार्ड अधिकतर यूज़फुल होता है। तो आप अगर चाहते हो क्रेडिट कार्ड के लिए तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। बैंक यूज सेक्शन, भाई ये पूरा का पूरा बैंक पर्पज से है, ये आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका जो अकाउंट है वो आप जॉइंट खुलवाना चाहते हो या सिंगल खुलवाना चाहते हो। तो यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको अपना नाम लिख देना है। फर्स्ट एप्लीकेंट आपका जो नाम है वो आप यहाँ प्रॉपर फिल कर दीजिए। अगर आप किसी के साथ जॉइंट करना चाहते हो तो उसका नाम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेकंड एप्लीकेंट में यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर सकते हो। नीचे आता है क्या, कस्टमर आईडी नंबर। अगर आपके पास कस्टमर आईडी है कुछ है तो आप यहाँ मेंशन करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ दीजिए। मोड ऑफ ऑपरेशन, भाई अगर आप सिंगल हो, सिंगल ही आप अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो, आपने यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट में किसी का नाम नहीं लिखा है, यानी किसी के साथ आप जोड़ना नहीं चाहते हो, तो सिंगल हो तो सिंगल ही पे करिए। अगर आप ज्वाइंट खाता खुलवाना चाहते हो किसी दूसरे पर्सन के साथ, सेकंड एप्लीकेंट के साथ, तो आप यहाँ ज्वाइंटली पे टिक करिए प्रॉपर वे में। उसके बाद आता क्या भाई, मोड ऑफ फंडिंग, यानी कि आपका मोड क्या है, इनिशियल अमाउंट क्या है, इन वर्ड्स यानी कह सकते हो कि अपनी भाषा में कितना ट्रांजेक्शन अमाउंट हो जो आप बहुत आसान तरीके से कर पाओ, यहाँ पे आप प्रॉपर वे में क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। दूसरा कोई अकाउंट नंबर ही मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे ब्रांच कोड भी लिख सकते हो। चेक बुक चाहते हो अगर आप तो यहाँ पे मेंशन करिए यस पे, नहीं चाहते हो तो नो पे टिक कर सकते। डेबिट कार्ड फर्स्ट और सेकंड या थर्ड, या क्या डेबिट कार्ड पे जो नाम है फ्रेंड वो किसका हो, यहाँ पे आप फर्स्ट नाम पे करना चाहते हो तो फर्स्ट पे कर लीजिए, सेकंड पे करना चाहते हो तो सेकंड पे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एसएमएस अलर्ट, ईमेल अलर्ट, व्हाट्सअप अलर्ट, जो भी आप अलर्ट चाहते हो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। भाई एसएमएस अलर्ट से तो एसएमएस अलर्ट आप तक आ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट डिटेल, देखिए अगर आपको ये एफडी करना चाहते हो,
अपने इसी पार्टिकुलर अकाउंट के साथ अगर आप कोई एफडी करना चाहते हो तो आप एफडी कर लीजिए। अगर नहीं चाहते हो फ्रेंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। स्वीप इन इंस्ट्रक्शन, अगर आप स्वीप फैसिलिटी चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर टिक कर लीजिए, अकाउंट नंबर डाल के, ब्रांच कोड डाल के। अगर स्वीप फैसिलिटी नहीं चाहते हो फ्रेंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको भी खाली छोड़ दीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए ऊपर दिया गया क्या, रिकरिंग डिपॉजिट डिटेल। अगर आप रिकरिंग प्रोसेस चाहते हो, रिकरिंग डिटेल चाहते हो, रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हो फ्रेंड, कुछ चाहते हो तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे कॉन्सेंट फॉर प्रीमेचर विड्रॉल, यानी कह सकते हो फ्रेंड कि आपका जो विड्रॉल सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा कौन इस्तेमाल करे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर कर देने प्रॉपर वे में। सेकंड वे में आप उसके सिग्नेचर ले लीजिए, उसके साथ आपका खाता ज्वाइंट है। अगर आपका खाता ज्वाइंट नहीं है, सिंगल खाता है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है फ्रेंड क्या, जीएसटी इन, यानी जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल करिए। अगर नहीं है आपका जीएसटी नंबर तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। नॉमिनेशन डिटेल, फ्रेंड नॉमिनेशन डिटेल तो आप जानते होंगे कि आपको अगर कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो आपके बाद इस अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल फिल कर दीजिए भाई। अगर आप चाहते हो यस वी वांट नॉमिनेशन फैसिलिटी, यहाँ पे टिक करिए आप, और यहाँ पे चाहिए, यहाँ लिखिए ये आई और वी, यहाँ पे जो भी जिसको भी आप बनाना चाहते हो उसका नाम लिख दीजिए प्रॉपर वे में। आई एग्रीड आप टिक कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड नेचर ऑफ डिपॉजिट डिस्क्रिप्शन नंबर, जो भी है आप जिस तरीके का डिपॉजिट करते हो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे नेम लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए नॉमिनी का, यहाँ पे रिलेशनशिप लिख दीजिए भाई आपका लगता क्या है वो जिसको आप नॉमिनी बनाए हो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉपर वे में। अब यहाँ पे आपको आपके साइन कर लेने हैं, यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट के साइन कर देने हैं, और यहाँ पे थर्ड के भी साइन कर लेने हैं। अगर आपका खाता ज्वाइंट है तभी जाके ये 2 पर्सन आएंगे, अगर ज्वाइंट नहीं है तो ये 2 पर्सन नहीं आएंगे। यहाँ पे केवल आपको आपके साइन करनी है। नीचे आएगा क्या भाई, विटनेस, यानी कि आपने जिसको नॉमिनी घोषित किया है किसी को कोई समस्या नहीं है उस नॉमिनी से, तो फ्रेंड यहाँ पे प्रॉपर वे में क्या कर सकते हो, आप 2 विटनेस के सिग्नेचर ले सकते हो प्रॉपर वे में, और यहाँ पे उनकी डिटेल भी आप ले सकते हो। फॉर कॉर्पोरेशन सैलरी अकाउंट, अगर आप कोई कॉर्पोरेट में है, कोई कॉर्पोरेट सैलरी आपके पास आती है तो आप वो कंपनी की डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड अगले पेज पर आपको डिक्लेरेशन दिख रहा होगा कि भाई आपने जो ये फॉर्म फिल किया है आपको उसको दोबारा से देख लेना है, अच्छे समझ लेना है। अगर आपने कोई मिस्टेक की हो तो प्रॉपर वे में आप उसको दोबारा से सुधार सकते हो, उसके बाद आप नहीं सुधार पाओगे। यहाँ पे आपको करना है कि जो है अकाउंट विथ बैंक हैज़ बीन ओपनड, यानी कह सकते हो कि आरबीएल बैंक, आरबीएल का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर लिखना है, आपको आपके सिग्नेचर कर देना है फ्रेंड। यहाँ पे आप ज्वाइंट है तो सिग्नेचर करिए, और नेम जरूर लिखना है, यहाँ पे नेम आप जरूर लिखिए। आप भूल हो सकता है कि पीछे भी दिया गया हो भाई आपके स्लॉट के नीचे नेम आपको जरूर लिखना है, नेम और सिग्नेचर ऊपर की ओर। अब आता बैंक कन्फर्मेशन, ये बैंक कन्फर्मेशन के लिए है, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है। आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, ये पूरा का पूरा पोर्सन जो है आपका बैंक एम्प्लॉय ही फिल करेगा। तो फ्रेंड प्रॉपर वे में मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। इसी बात पर आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब देखिए नीचे की ओर आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्या, एक्नोलेजमेंट। यहाँ पर रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर, भाई आप एप्लीकेशन फॉर किस लिए चाहते हो, सेविंग के लिए चाहते हो ना, तो सेविंग पे आपको टिक कर देना है। और चेक नंबर अगर आप चाहते हो इनिशियल अमाउंट में कुछ डिटेल आप फिल करना चाहते हो यहाँ पे तो कर दीजिए, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग आते हैं सबसे लास्ट पेज पे। लास्ट पेज जो कुछ नहीं फ्रेंड, इस तरीके से आपका जो फॉर्म है पूरी तरीके से फिल हो चुका है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट में आप कुछ नहीं लगाना है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भरे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की आपको फोटोकॉपी लगा देनी है, और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसको फोटोकॉपी लगा सकते हो प्रॉपर वे में। और आप ये फॉर्म जो है आप अपने बैंक एम्प्लॉय को दे दीजिए, कुछ समय में आपका अकाउंट खुल जाएगा फ्रेंड, ओपन हो जाएगा प्रॉपर वे में, और आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।